बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कराची आमद। आर्मी चीफ ने मज़ार कायद पर फूल चढ़ाए और फातह ख्वानी की। जनरल आसिम मुनीर का बानी पाकिस्तान को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को कोर हेडक्वार्टर्स कराची भी ले जाया गया। सिक्योरिटी और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। सरबराह आर्मी ने सैलाब के दौरान रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में फौजी जवानों के किरदार को सराहा। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कराची के दौरे पर पहुंचे हैं। इस मौके पर उन्होंने मज़ार कायद पर हाज़िरी दी, जिसके मनासिर आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस मौके पर उन्होंने कायद आज़म को बानी पाकिस्तान के तौर पर किरदार अदा करने पर ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। उसके बाद उन्होंने कोर हेडक्वार्टर्स कराची का दौरा किया और ऑपरेशनल तैयारियों के ऊपर ब्रीफिंग दी। इस मौके पर जनरल आसिम मुनीर ने सैलाब के दौरान फौजी जवानों के रेस्क्यू ऑपरेशन को भी सराहा। एक जानिब पंजाब असेंबली तोड़ने के दावे तो दूसरी जानिब पंजाब काबीना में नए वजीर का इजाफा। पंजाब के नए वजीर ने हल्फ उठा लिया मगर इमरान खान ला इल्म निकले। ख्याल अहमद कास्त्रो को पंजाब काबीना में शामिल किया गया। गवर्नर पंजाब ने हल्फ लिया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की भी गवर्नर हाउस आमद तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत की। चौधरी परवेज़ इलाही की गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से मुलाकात, हुकूमती उमूर और सियासी सूरत हाल पर बातचीत भी की गई। नए वजीर ख्याल अहमद कास्त्रो ने इमरान खान से मुलाकात की। PTI सरबराह ने नए वजीर के हल्फ उठाने पर इजहार बरहमी किया। इमरान खान ने कहा कि मुझे मालूम ही नहीं था कि आप वजीर बन रहे हैं, इससे हमारे असेंबली तोड़ने के बयानिए को नुकसान पहुंचा है। ख्याल कास्त्रो पार्टी सरबराह के सामने खामोश बैठे रहे और सर हिलाते रहे। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मोहतरम नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या इस सूरत हाल को हम कह सकते हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने की ओर, या वाकई इमरान खान साहब इतने लाइल्म थे कि उन्हें पता ही नहीं था कि एक जानिब वो असेंबलियां तहलील करना चाहते हैं तो दूसरी जानिब नए सूबाई वज़रा का इजाफा हो रहा है काबीना में? मलिक साहब, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब इससे लाइल्म थे। इमरान खान साहब को इल्म है, लेकिन इमरान खान साहब बयानिया बनाने के मास्टर्स हैं, आपको पता है। वो एक तासर ये भी दे रहे हैं कि उसको तोड़ना चाहते हैं और तमाम उनके लोग जो हैं वो ऑन बोर्ड हैं, तमाम लोग वो राब्ते में हैं, पार्लिमानी पार्टी उनकी इंसेक्ट है। और दूसरी तरफ ये तासर दे रहे हैं कि अगर किसी वजीर ने हल्फ किया है तो उसका उन्हें इल्म नहीं है, क्योंकि वो असम्बलियाँ जल्द अज जल्द ख़त्म करने के हक में हैं। तीसरी तरफ अगर आप देखें, सदर आरफ अलवी और इसहाक डार जो वज़ीर ख़ज़ाना है, उनके माबैन मुलाकातें भी जारी हैं और एजेंडा भी तय किया जा रहा है कि मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल और आने वाले इंतखाबात के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन के माबैन जो डायलाग है ये शुरू हो और उसके मुंदरजात जो हैं वो तय कर लिए जाएँ। तो मैं समझता हूँ इमरान खान साहब मुज़ाकरात भी करेंगे, साथ साथ ये तासर भी देते रहेंगे तो हुकूमत के साथ कोई मुज़ाकरात भी नहीं कर रहे, हर हाल में फौरी इंतखाबात चाहते हैं और इंतखाबात अगर ताख़ीर से भी हुए वो मोमेंटम यही बना के रखना चाहते हैं कि इमरान खान साहब एक दिन पर भी इंतखाबात की ताख़ीर कबूल करने को तैयार नहीं है। यही रवैया उनका इस्टेब्लिशमेंट के साथ था। इस्टेब्लिशमेंट को ललकारते थे, रात को वो जाके उनके साथ मीटिंग करते थे PTI के रहनुमा। तो दर हकीकत तहरीक इंसाफ अब सिर्फ बयानिए के जोर पे और अपने कारकुनों को और अपने फैन क्लब को मुतमिन करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। बाकी वो मामला सारे वही सेटल करते हैं जिस तरीके से उन्हें फ़ायदा पहुंच रहा होता है। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने इमरान खान को फौरी तौर पर असेंबलियाँ तहलील न करने पर राज़ी कर लिया। परवेज़ इलाही ने इमरान खान के सेहतयाब होने तक असेंबलियों की तहलील मौखर करवा ली। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि इस दौरान अरबों रुपए के तरक्याती काम भी मुकम्मल कर लिए जाएंगे। पार्टी पार्टी होती है, चाहे पीपल्स पार्टी हो या JUIF। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान नवाब असलम रईसानी ने अपने साथियों समेत JUI पे शमूलियत इख्तियार कर ली। मौलाना फजलुर रहमान ने नवाब असलम रईसानी की JUI में शमूलियत को खुशाइंद करार दिया। कहा, बलोचिस्तान के वसाइल पर बलोचिस्तान के अवाम का इख्तियार नहीं, हम बलोचिस्तान के अवाम को उनके वसाइल का हाकिम बनाएंगे। बलोचिस्तान के अवामी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद हैं, अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे, दोस्ती सबसे लेकिन ग़ुलामी किसी की नहीं करेंगे।
उधर सुप्रीम कोर्ट का अरशद शरीफ कत्ल केस में नई जीआईटी तश्कील देने का हुक्म। अदालती हुक्म पर आईजी इस्लामाबाद ने कत्ल केस की तहकीकात के लिए स्पेशल जीआईटी तश्कील दे दी। डीआईजी हेडक्वार्टर जीआईटी के चेयरमैन मुकर्रर किए गए। दौरान समाज चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए कि फायरिंग करने वाले एहलकारों के खिलाफ मुकदमा क्यों दर्ज नहीं किया गया। इंतहाई संजीदा मामला है। तंबीह की जा रही है कि हुकूमत भी संजीदगी से काम ले। सुप्रीम कोर्ट का मुलजिम वक़ार और खुर्रम से तहकीकात करने का हुक्म। अरशद शरीफ अस्कुद नोटिस केस। अदालत उस्मा के हुक्म कर खुसूसी जीआईटी तश्कील। नोटिफिकेशन के मुताबिक डीआईजी हेडक्वार्टर जीआईटी के चेयरमैन मुकर्रर, एसपी सदर, एसएचओ रमना और तफ्तीशी अफसर भी शामिल। 5वां रुकन आईजी इस्लामाबाद की सवाबदीद पर मुंतखब होगा। दौरान समाअत अस्कुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सहाफी अरशद शरीफ पर फायरिंग करने वाले एहलकारों के खिलाफ मुकदमा क्यों दर्ज नहीं किया गया। इंतहाई संजीदा मामला है, हुकूमत भी संजीदगी से ले। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि जायजा लेना होगा कि गैर मुल्कियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है या नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालत सिर्फ आपको सुनने के लिए नहीं बैठी हुई। बेईमाना कत्ल के असल शवाहिद कीनिया में हैं। कीनिया के हुक्काम के साथ मामला उठाना होगा। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का काम काबिल सताइश है। अरशद शरीफ की वालदा भी समाअत में मौजूद थी। उन्होंने अदालत से कहा उन्हें अपने बेटे के लिए सिर्फ इंसाफ चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान से अरशद शरीफ को निकाला गया वो रिपोर्ट में लिखा है। चीफ जस्टिस ने कहा, अरशद शरीफ की वालदा 2 शहदा की माँ है। शहीद की वालदा का मौक़िफ़ सब्र और तहम्मुल से सुना जाए। केस की मजीद समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी गई। अरशद शरीफ को मनसूबा बंदी के तहत कत्ल किया गया। पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर किया गया। कीनिया पुलिस ने तहकीकात में मुआवनत नहीं की। खुर्रम और वक़ार का किरदार अहम और मजीद तहकीक तलब है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया। गाड़ी चलाने वाले खुर्रम के बयानात में भी तजाद है। वक़ार ने CCTV फुटेज देने पर पहले आमादगी जाहिर की, फिर इनकार कर दिया। अरशद शरीफ की वीज़े में तोसी की दरख्वास्त को रद्द कर दिया गया। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी गई। अरशद शरीफ को मनसूबाबंदी के तहत कत्ल, पाकिस्तान छोड़ने पे मजबूर किया गया। गाड़ी चलाने वाले खुर्रम के बयानात तजाद से भरपूर हैं। वक़ार ने CCTV फुटेज देने पे पहले आमादगी जाहिर की, फिर इनकार कर दिया। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ने सब कच्चा चट्टा खोल के रख दिया। 592 सफ़ात की रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ के सीने में लगी गोली ट्रैजेक्टरी फायरिंग पैटर्न से नहीं मिलती। कमर में लगकर सीने से निकलने वाली गोली बहुत करीब से चलाई गई। इस जाविये से गोली चली, इसके नतीजे में गाड़ी की सीट में भी सुराख होना चाहिए था। केस में कई गैर मुल्की किरदार अहमियत रखते हैं। अरशद शरीफ के कीनिया में मेजबान खुर्रम और वक़ार का किरदार मजीद तहकीक तलब है। दोनों अफराद मतलूबा मालूमात देने से हिचकिचा रहे हैं। अरशद शरीफ की USBs पासपोर्ट की कीनियन कमीशन को हवालगी के सवाल का जवाब तसल्ली बख्श नहीं। वक़ार अहमद के कीनियन पुलिस और वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसियों से रवाबित हैं। इनके कीनिया की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी से करीबी ताल्लुकात हैं। अरशद शरीफ के वीजे में तोसी की दरख्वास्त को रद्द कर दिया गया। कीनिया पुलिस ने कत्ल की तहकीकात में कोई मावनत नहीं की। पाकिस्तान हाई कमीशन अफसरान को अहम शवाहिद मिले। अरशद शरीफ के 2 मोबाइल फोन, लैपटॉप और एक जाती डायरी मिली। रहनुमा PTI असद उमर का कहना है कि असेंबलियाँ तोड़कर मैदान खाली नहीं छोड़ रहे, खुद इस मैदान में उतर रहे हैं। असेंबलियाँ तहलील करने के ऐलान पर हुकूमत टकमगा गई है। आज ज़मान पार्क लाहौर में इजलास है। PTI अवामी जमात है और आवाम के पास ही जाएगी। उधर असद उमर ने तौहीन अदालत केस में लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में गैर मशरूत माफ़ी मांग ली, जिसके बाद तौहीन अदालत नोटिस केस निपटा दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने तौहीन अदालत केस में लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में गैर मशरूत मुआफी मांग ली। असद उमर अपने वकील एडवोकेट चौधरी फैसल के हमरा अदालत में पेश हुए। जस्टिस जवाद हसन के इस्तफसार पर असद उमर ने रोस्टम पर आकर कहा उनका मकसद किसी जज या अदलिया को निशाना बनाना नहीं था। उनकी तकरीर से कोई लाइन क्रॉस हुई है तो वो अदालत से मुआफी मांगते हैं। जस्टिस जवाद हसन ने कहा अदालतों ने लॉन्ग मार्च की इजाजत दी, लेकिन अदालतों पर इल्जामात लगाए गए। असद उमर की PDM हुकूमत पर तनकीद, कहा नालायक हुकूमत ने मुल्क और कौम के 8 माह जाया किए। रूस से तेल दरामद करने में उन्होंने देर कर दी। उन्होंने मजीद कहा कि असेंबलियां तोड़कर मैदान खाली नहीं छोड़ रहे, खुद इस मैदान में उतर रहे हैं। असेंबलियां तहलील करने के ऐलान पर हुकूमत डगमगा गई।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में इश्तिहारी सलमान शहबाज का पाकिस्तान वापसी का फैसला। सलमान शहबाज का हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। हिफाजती जमानत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। पाकिस्तान वापस आकर अपने खिलाफ मुकदमे में अदालत के सामने पेश होना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म के बेटे सलमान शहबाज का दरख्वास्त मौक़फ़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक इसकी कल समाअत करेंगे। आपको अपडेट करें कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में इश्तिहारी सलमान शहबाज का पाकिस्तान वापसी का फैसला। 70 सालों में कराची के कोई मसाइल हल नहीं किए गए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि जिस शोबे में भी जाएं हर जानिब मसाइल ही मसाइल हैं। और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ और पाकिस्तान स्क्वाश चैंपियनशिप का कराची में आगाज। कमांडर कराची रियर एडमिरल मियां जाकिर इफ्तिताई तकरीब के मेहमान खसूसी थे। स्मॉग के बायस लाहौर में तालीमी इदारे हफ्ते में 3 दिन बंद रहेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर के निजी इदारे और उनके ज़ेली दफातर भी बंद करने का फैसला किया गया है। तमाम निजी इदारों के मुलाजमीन को 2 दिन हफ्ते में घर से काम करने का नोटिफिकेशन अदालत में पेश कर दिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। लाहौर में स्मोक के पेश नजर स्कूलों में हफ्ते में 3 दिन छुट्टी होगी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने मरासला जारी कर दिया। लाहौर के तमाम निजी और सरकारी स्कूल जुमा हफ्ता और इतवार बंद रहेंगे। स्कूलों के बाद लाहौर के निजी अदारे और उनके ज़ैली दफातर भी बंद करने का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर PDMA ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। PDMA का कहना है लाहौर की हदूद में काम करने वाले तमाम निजी अदारे और उनके ज़ैली दफातर 2 रोज जुमा हफ्ता के लिए बंद रहेंगे। रिलीफ कमिश्नर पंजाब का कहना है नोटिफिकेशन 7 दिसंबर से 15 जनवरी तक नाफिज रहेगा। लाहौर के तमाम निजी अदारों के मुलाजमीन को हफ्ते में 2 दिन घर से काम करने का नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट पेश कर दिया गया। कंपनियां, निजी अदारे और अफराद जुमा और हफ्ते को घर से काम करेंगे। निजी अदारों के मुलाजमीन अदालती हुक्म के मुताबिक 15 जनवरी तक घरों से काम करेंगे। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज भी पहला नंबर है, जिसके बायस पंजाब के तालीमी इदारों में मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। आलूदा शहरों की फहरिस्त में कराची दूसरे नंबर पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर की फ़ज़ाओं में आलूदा ज़र्रात की मिक़दार 345 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड की गई है, जबकि कराची में आलूदा ज़र्रात की मिक़दार 235 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड की गई है। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में भारतीय शहर मुंबई तीसरे और कलकत्ता चौथे नंबर पर है। वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और साबिक वफाकी वज़ीर मोनिस इलाही से अमरीकी काउंसिल जनरल विलियम के मैकानुअल ने मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर MNA हुसैन इलाही समेत दीगर हुक्काम भी मौजूद थे। अमरीकी काउंसिल जनरल ने पंजाब में नए असला बनाने पर वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही के इक़दाम की तारीफ़ की। अहम मुलाकात में पंजाब और अमरीका की रियासत कैलिफोर्निया को सिस्टर स्टेट्स करार देने के मुआहदे के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई और इस सिलसिले में बहुत जल्द मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आला परवेज़ इलाही से आगा खान फाउंडेशन कल्चरल सर्विसेज के CEO ख्वाजा तौसीफ अहमद ने भी मुलाकात की। वज़ीर आला ने लाहौर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए फिज़िबिलिटी रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी ने मुलाकात की। वज़ीर ख़जाना ने सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट की जानिब से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में $3 अरब डिपॉजिट की मुद्दत में तौसी पर सफ़ीर का शुक्रिया अदा किया। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी, मजहबी, सकाफ़ती और देरीना दो तरफ़ा ताल्लुकात हैं। दोनों रियासतों के दरमियान मईशत और तिजारत समेत मुख्तलिफ महाज़ों पर गैर मामूली ताल्लुकात हैं। वज़ीर ख़जाना ने सऊदी अरब के सफ़ीर को सैलाब के बाद जारी तामीर नौ और बहाली के प्रोग्राम के बारे में भी आगाह किया। अफसोसनाक खबर के एक और नायाब नस्ल का तेंदुआ जान की बाजी हार गया। इस्लामाबाद की मार्कला हिल्स में तेंदुआ मुर्दा हालत में पाया गया। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड इस्लामाबाद ने मुर्दा तेंदुए को हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट 2 दिन के अंदर आने का इम्कान है। आमना जंजुआ की रिपोर्ट। इस्लामाबाद नेशनल पार्क में नायाब नस्ल का तेंदुआ मुर्दा हालत में पाया गया। मुर्दा तेंदुआ मार्गला हिल्स के सिन्हाड़ी के मुकाम से मिला।
इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक तेंदुए की मौत बुलंदी से गिरने के बायस सर पर चोट लगने से हुई। मुर्दा तेंदुए को हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेज दिया गया। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड ने तेंदुए की मौत की तस्दीक करते हुए बताया कि तेंदुए की डेड बॉडी एक हफ्ता पहले हमारी टीम ने रिकवर की थी। मुकामी लोग हैं, उन लोगों ने इंफॉर्मेशन दी थी कि यहाँ पर तेंदुआ मौजूद है, तो पार्क रेंजर्स की जो टीम है वो फौरन वहाँ पर मौके पर पहुँची। मेरे ख्याल में 6 घंटे का तवील ऑपरेशन करने के बाद वहाँ से जो डेड बॉडी उसको रिकवर किया गया और हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट के लिए इसको हम लोगों ने सेंटर में शिफ्ट किया। नायाब नस्ल के तेंदुए की मौत की तफसीली हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट 2 दिन के अंदर आने का इम्कान है। प्रोडक्शन टीम के साथ आमना जंजुआ, न्यूज़ इस्लामाबाद। वेलकम बैक। आपको बताया कि अमरीकी साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के कारोबारी इदारे पर टैक्स धोखाधड़ी के इल्जामात साबित हो गए हैं। न्यूयॉर्क की 12 रुकनी जूरी ने 6 हफ्ते ट्रायल के बाद फैसला सुनाया है। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन की 2 कंपनियां धोखाधड़ी के 17 इल्जामात में मुजरिम करार पाई हैं। फैसले में कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप टैक्स छुपाने की 15 साला स्कीम से पूरी तरह वाकिफ थे। कंपनी के एग्जेक्टिव्स को कम तनख्वाहों की अदायगी के लिए रिकॉर्ड से बाहर मराहत दी गई। कंपनी के आला मुलाजमीन ने मैनहट्टन अपार्टमेंट और लग्जरी गाड़ियों पर टैक्स नहीं दिया। कम तनख्वाहों की अदायगी से कंपनी के टैक्स वाजिबात में कमी आई। धोखाधड़ी पर ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन को $16 लाख जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। जर्मनी में हुकूमत गिराने की साजिश को बेनकाब करते हुए पुलिस ने 25 अफराद को हिरासत में ले लिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक खुफिया इत्तला पर जर्मन पुलिस ने 130 मकामात पर कार्रवाई की और 3 गैर मुल्कियों समेत 25 अफराद को हिरासत में लिया। गिरफ्तार अफराद में एक साबिक MP और जर्मन फौज का एक साबिक कमांडर भी मौजूद है। इनका ताल्लुक शिद्दत पसंद तंजीम रेजिस्टेंस मूवमेंट से है, जो दूसरी जंग अज़ीम में जर्मनी को पहुंचने वाले नुकसानात का अजाला चाहती है। टेक्नोलॉजी की दुनिया से आपको बताएं कि जापान में अब सीवरेज के बंद नाले रोबोट खोला करेंगे। बकरी की शक्ल के रोबोट मंजर आम पर आ गए हैं। जापानी कंपनी के CEO का कहना है कि जापान में सीवरेज सिस्टम 50 बरस पुराना है, जिसकी वजह से आए रोज़ सीवरेज लाइन बंद होने की शिकायत मिलती हैं। अफरादी कुव्वत न होने के बायस भी इंतजामिया को मुश्किलात का सामना है। गुलकारी से मजहबी स्कॉलर बनने वाले मुबल्लिग और नातख्वान जुनैद जमशेद की 6ठी बरसी आज मनाई जा रही है। 2016 में जुनैद जमशेद 45 दीगर अफराद के साथ हवेलियाँ के करीब PIA की परवाज़ के खौफनाक हादसे में जाँ बहक हो गए थे। इसके साथ ही 6 बजे के बुलेटिन में इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़।